डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। जैसा कि मैं आपको ब्रिंगिंग अप कारी लेसन रीड करवा रही हूँ कि वो एक डूबते हुए बच्चे को कैसे कारी बचाता है। दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक टू द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी। अब मैंने पाया कि जहाँ पर पानी इतना गहरा नहीं था और मैं पानी की तली में डूबने से बच गया था। एंड डबल्ड माई फीट, मैंने अपने पाँव को थोड़ा सा गोल करके घुमा लिया अंडर मी एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड, पानी की जो निचली सतह होती है वहाँ पर किक मारी। एंड सो शॉट अपवर्ड्स लाइक एन एरो, जैसे कि एक तीर चलकर आता है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई वॉज होल्डिंग द ड्राउनिंग बॉय विद माई हैंड, इसके बावजूद कि मेरे हाथ में एक डूबता हुआ लड़का भी था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे ही मेरा शरीर ऊपर आया, ऑफ आई फाल्ट आ लेसो अराउंड माई नेक, मैंने पाया कि मेरे गर्दन के चारों ओर एक रस्सी आ गई है। दिस फ्राइटेंड मी, इसने मुझे डरा दिया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू स्वेलो मी, कि कोई पानी का जानवर है जो मुझे निगलने वाला है। आई हर्ड कारी स्क्वेलिंग, मैंने देखा कारी था जो चिंगाड़ रहा था। एंड आई न्यू, मैं जानता था, इट वॉज द ट्रंक अबाउट माई नेक, ही पुल्ड अस बोथ अशोर, मुझे पता चल गया था कि ये मेरी गर्दन के चारों ओर कारी की सूंड थी, उसने मुझे पानी के किनारे की तरफ खींच लिया था। कारी वॉज लाइक आ बेबी, कारी एक बच्चे जैसा था। ही हैड टू बी ट्रेन्ड टू बी गुड एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नोटी ही वॉज अप टू मोर मिसचिफ दैन एवर, कारी एक बच्चे के जैसा था, उसको बताना पड़ता था क्या उसके लिए सही है, और यदि वह हम उसे नहीं बताएंगे तो वह शरारती दिन ब दिन ज़्यादा शरारती हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वन डे समबडी गेव हिम सम बनानाज टू इट, किसी व्यक्ति ने उसे खाने के लिए केले दे दिए। वेरी सून ही डिवेल्प्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानाज, जल्दी ही उसे पके हुए खानों का बहुत शौक हो गया, केलों का। ही यूज्ड टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम, हमारे घर में हमारी डाइनिंग रूम के पास खिड़की में बड़ी बड़ी प्लेटों में फल रखे रहते थे। वन डे, एक दिन, ऑल द बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपीयर्ड, गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट इन द हाउस, हमारे घर वालों ने सारा दोष घर के नौकरों पर लगा दिया। कुछ दिनों के बाद, लेटर द फ्रूट्स डिसअपीयर्ड अगेन, फल फिर से गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी, अब की बार दोष मेरे ऊपर लगाया गया। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, और मैं जानता था मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, मुझे मेरे माता पिता और नौकरों पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने सारा फ्रूट चोरी करने का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया था। द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, द फ्रूट डिसअपीयर्ड, फल फिर से गायब हो गए। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कारीज पैविलियन, मैंने एक कुचला हुआ केला कारी के तंबू में पाया। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, इस बात ने मुझे हैरान कर दिया कि हमने उसे कभी फ्रूट खाते नहीं देखा था और वह केवल हरी टहनियाँ खाता था। नेक्स्ट डे, वाइल आई वॉज सीटिंग इन द डाइनिंग रूम, जब मैं डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, वॉन्डरिंग, हैरान हो गया, वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट फ्रॉम द टेबल विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, कि क्या मुझे भी मेरे माता पिता की परमिशन के बिना कोई फल लेने चाहिए। आ लॉन्ग, एक लंबी सी, ब्लैक थिंग, काली चीज़, वेरी मच लाइक आ स्नेक, बिल्कुल सांप जैसी, सडनली केम थ्रू द विंडो, खिड़की के अंदर आई, एंड डिसअपीयर्ड विद ऑल द बनानाज, और सारे केलों के साथ गायब हो गई। इट वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, इसने मुझे बहुत डरा दिया। बिकॉज आई हैड नेवर सीन अ स्नेक्स ईट बनानाज, क्योंकि मैंने कभी सांप को केले खाते नहीं देखा। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक, यह जरूर कोई भयानक सांप होगा। दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, जो घर के अंदर घुसा और सारे फ्रूट ले गया। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं रूम में से बाहर रेंग कर आया। एंड विद ग्रेट फियर, बहुत ज़्यादा डरते हुए, इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर भाग गया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, क्योंकि मुझे यकीन था कि सांप शायद दोबारा फिर से घर में आए। ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, सारे केले फ्रूट खाने के बाद हमें मारने के लिए।
एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर आया, आई सा कार इज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन, मैंने कारी की पीठ को तंबू की तरफ जाते हुए देखा। एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, मैं इतना डर गया था। दैट आई वांटेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप, मैं उसकी संगति उसके पास रहना चाहता था। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पेविलियन, मैं उसके पीछे तंबू के अंदर गया। एंड आई फाउंड हिम, मैंने पाया दैट देयर ईटिंग बनानाज, केले खाते हुए। आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, मैं वहाँ हैरानी से खड़ा रहा। द बनानाज वर लाइंग स्ट्रीन ऑल अराउंड हिम, चारों ओर केले पड़े हुए थे। ही स्ट्रेट आउट हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड को फैलाया। एंड रीचड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और दूर दूर से जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से भी केले उठा लिए। दैट इंस्टेंट, उस क्षण ने द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक, उस समय उसकी सूंड बिल्कुल एक काले सांप जैसी लग रही थी। एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज द थीफ, कारी चोर था। आई वेंट टू हिम, उसके पास गया। पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर, कान से खींचा। एंड जोनेसली शोड माई पेरेंट्स, और खुशी से दिखाया, मेरे माता पिता को दिखाया। दैट इट वॉज कारी, कारी था। एंड नोट आई, मैं नहीं। दैट आई हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स, जो काफ़ी सप्ताह से खा रहा था। देन आई स्कोल्डेड हिम, मैंने उसे डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स, क्योंकि हाथी भी शब्दों को समझते हैं। एज वेल एज चिल्ड्रन, जैसे बच्चे समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, मैंने उसे बताया। नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड, यदि हमने नेक्स्ट टाइम आपको केले फ्रूट चोरी करते देखा तो आपको चाबुक लगाए जाएंगे। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, वह जानता था हम सब उससे नाराज़ थे। इवन द सर्वेंट्स, नौकर भी। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, इस बात से उसके आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुंची। ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, उसने अपने डाइनिंग रूम से कभी कोई चीज़ नहीं चुराई। एंड फ्रॉम दैम ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज फील्ड एज इफ टू थैंक दैम, यदि कोई उसे अपनी खुशी से कोई फ्रूट देता तो वह खुशी के मारे उसको धन्यवाद कहता। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, एक हाथी हमेशा गलती करने पर सज़ा के लिए तैयार रहता है। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, परंतु यदि आप उसे बिना किसी कारण के सज़ा देते हो, ही विल रिमेंबर इट, वह हमेशा याद रखेगा। एंड पे यू बैक इन योर ओन कोइन, और अपने ढंग से आपको सज़ा भी देगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा हाफ लेसन रीड हो चुका है। आपने इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में राइट करनी है और लर्न करनी है। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।